Hello guys, this is Jiten Singh and today we are going to explain about the statistical method. So, what is the statistical method? First of all, statistic is the mathematical and computational techniques to analyze the data. Okay, so हमारे पास क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको हम मैथमेटिकली और जो है कि कंप्यूट करने का जो है कि टेक्निक होता है और इस तरीके से हम जो है कि स्टैटिस्टिक्स में मिले जो भी डेटा होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट से हमें मिले डेटा होते हैं, उनको हम एनालाइज कर लेते हैं. So what is the use to test? Why it is used to test? So फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, किसी भी तरीके का हाइपोथेसिस जो है कि हम डिसाइड करते हैं. हाइपोथेसिस जनरली क्या होता है, तो जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करते हैं कि एक परिकल्पना कर लेते हैं, एक जो है कि एजप्शन होता है हमारा कि हमारा जो रिजल्ट होगा कुछ ऐसा होना चाहिए. सो दैट इज द हाइपोथेसिस. सो नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर. तो हम क्या करते हैं कि इससे अलग अलग पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर पाते हैं. इस स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर पाते हैं. सो जो प्रेडिक्शन होता है वो जैसे जो हमने बताया कि हाइपोथेसिस होता है, तो एक जो हमारा प्रेडिक्शन होता है, तो उस प्रेडिक्शन को बनाने में भी क्या करता है कि स्टैटिक्स हमारी मदद करता है. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं. स्टैटिस्टिक तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने का जो है एक तरीका है. सो इसके टाइप्स की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का स्टैटिस्टिक्स होता है, इनफरेंशियल होता है, हाइपोथेसिस होता है, रेग्रेशन होता है, देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है. सो क्या होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का स्टैटिस्टिक्स. सो व्हेन जब हम क्या करते हैं कि सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर जो भी कैलकुलेशन होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो भी होता है, तो दैट टाइप ऑफ जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है, एनालिसिस जो होता है, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो ओके, एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो नेक्स्ट वन इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. क्या होता है कि जब सैंपल जो डेटा होता है, जो सैंपल होता है, सैंपल डेटा होता है, तो उसको हम इस इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है कि रखते हैं. तो नेक्स्ट है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी जो डेटा होता है उसको हम सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट में क्लासिफाई कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो उसको जो कैलकुलेशन होता है, वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, दैट इज द हाइपोथेटिकल टेस्टिंग या हाइपोथेटिकल स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो व्हाट इज द रेग्रेशन एनालिसिस. रेग्रेशन एनालिसिस इज द रिलेशनशिप. ये क्या करता है कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल जो बिटवीन जो है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ये बताता है रेग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जैसे हम फील्ड होता है, फील्ड में हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं. फील्ड में जो है कि हम हमारा टाइम के साथ में टाइम होता है, उसमें जो है फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें प्रोडक्शन होता है. तो फर्टिलाइजर्स को हम एक लिमिट तक जब इंक्रीज करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है. तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है, एक तो हो गया फर्टिलाइजर और दूसरा होगा प्रोडक्शन. इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो क्या करता है कि एक रिलेशन को बताता है, और जब ये रिलेशन होता है तो इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता है. दैट इज द पॉजिटिव. सो यानी कि एक वेरिएबल्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी फर्टिलाइजर्स को इंक्रीज कर रहे हैं. फर्टिलाइजर्स को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है. ये एक लिमिट तक होता है, और फिर इस लिमिट के बाद जो है कि इसमें डिमिनिशिंग होने लगता है, इसमें जो है डिक्रीज होने लगता है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के थ्रू के अंडर में जो है कि स्टडी करते हैं. सो दैट इज द अदर टॉपिक, कभी हम उस पर डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं जो भी मीन्स हमें मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होते हैं उनका मीन निकालते हैं, उनके मीन्स के बीच में हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं. और वो कंपैरिजन करने के बाद जो है कि जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनमें हम कंपैरिजन जिस टेबल के थ्रू करते हैं, जिस स्टैटिस्टिक्स के अंडर में करते हैं, दैट इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट एनोवा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो these all things are the different type of statistical methods which we will use to analyze the data
from the experimental field.